हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैनिया। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे गुडविल का फॉर्मूला इसमें क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज सभी मेथड में कॉमन है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या सुपर प्रॉफिट मेथड, हमेशा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की कि सुपर प्रॉफिट जो है क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। देखिए, कोई भी बिजनेस है जब वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल इन्वेस्ट करने के टाइम जो है एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है कि कितना मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए, आपने उसको एफडी करा लिया तो एटलीस्ट आपको 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो नॉर्मल होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मान लीजिए दो सिमिलर बिजनेस हैं और दोनों जो है सेम अमाउंट इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में, तो जिसकी गुडविल ज़्यादा होगी ना वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा और जो दूसरा वाला होगा वो कम कमाएगा। ठीक है, नॉर्मल रिटर्न से, यानी मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है चल रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको ही क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो बात करें कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इट मीन्स जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे जितना एक्सेस प्रॉफिट होता है वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर एक ही साल का प्रॉफिट दिया तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे, अगर एक साल से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो निकालना सभी को आता है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। अब देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में अगर आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वही नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी जितना पैसा आपने लगाया है और मार्केट में कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, यानी 10%, 5%, तो वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है और कई बार डायरेक्टली गिवन नहीं भी होता, तो उस केस में आपको इसको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो देखिए, अब आपको याद रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को और क्या कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है एसेट्स और लायबिलिटीज, तो क्या करेंगे, आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज टू कैपिटल, तो वही चीज़ है। टोटल एसेट्स में अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड
कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है, कैपिटल प्लस रिजर्व। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज दी होती है, तो अगर टोटल एसेट्स में अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल और रिजर्व गिवन होता है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व भी आपका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए अब हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट और उसके बाद गुडविल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। तो चलिए अब जो है इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए आपको जो है स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मेरे पास जो बुक है ये है डीके गोयल, और इसमें क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर एज फॉलोज। तो 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, उसके बाद लिखा है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 3 लाख। तो देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, और आगे लिखा है हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15%। तो जो ये 15% है ये क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपका 3 लाख, तो 3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 3 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर गिवन है 15%, तो 15%, तो ये हो जाएगा आपका 45,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज या नेट प्रॉफिट। तो देखिए अगर 1 साल का प्रॉफिट दिया होता तो हम उसको ही कंसिडर कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, बट यहाँ पर 4 साल का प्रॉफिट दिया तो हमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो अब एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना है, 56,000 प्लस 64,000 प्लस 60,000 प्लस 62,000। तो देखिए अब प्रॉफिट कितना है, 1 2 3 4 ईयर्स का प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो उसका सम कर लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो उसको देख लेते हैं, तो क्या 5 11 17 23, यानी कि 2,36,000, 2,40,000 और 2,42,000। तो 2,42,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 जा 24, 0 4 5 जा 20, तो 60,500। तो 60,500 जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो इसके बाद अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज 60,500 और नॉर्मल प्रॉफिट है 45,000, तो ये हो गया आपका 15,500। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम जो है गुडविल का फॉर्मूला पुट करेंगे और हमें गुडविल मिल जाएगा। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए, 3 ईयर। लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आर 3, तो जो ये आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 46,500। तो 46,500 हमारा आंसर जो है मैच हो गया। तो देखिए बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है काम करना है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हो तो वो भी फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो यही होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब मैं आपको इसके बाद वाला मेथड बताऊंगा जो कि है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है, एक आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए अब मैं आपको पहले ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने सुपर प्रॉफिट मेथड सीखा तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना आ गया कैसे निकालना है। तो अब जो है ये मेथड आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इसमें जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल इक्वल्स टू
सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, बट अब जो है सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई नहीं करना नंबर ऑफ ईयर परचेज से, अब डिवाइड करना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब मैं इसको एक चीज़ बता दूं कि इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज फॉर्म में होता है, मान लीजिए 10%, ठीक है। तो अब मान लीजिए सुपर प्रॉफिट कोई भी अमाउंट हो सकती है, तो उसको कोई भी अमाउंट ले लो, लाइक 10,000 ले लिया हमने, ठीक है। अब 10,000 डिवाइड बाय 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला आप मतलब लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये ऐसे ज़्यादा इजी लगता है, ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको हमें ऐसे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे करते हो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये होता है गुडविल का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब सारे स्टेप यहाँ पर हमें वैसे ही लेने पड़ेंगे जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में लिए थे, जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, और लास्ट में ये फॉर्मूला पुट करेंगे और हमें गुडविल मिल जाएगी। बस फर्क क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और यहाँ पर जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है इस बुक में। इसमें लिखा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹48,000, द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर ₹8 लाख, वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटीज ₹5 लाख, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर फर्म की एसेट्स दी है और लायबिलिटीज दी है। तो सबसे पहले जो है हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, जो टोटल ऑफ एसेट्स है, टोटल एसेट्स है उसमें से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को, माइनस अदर लाइबिलिटीज़, इसमें लिखा है अदर लाइबिलिटीज़, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए टोटल एसेट्स यहाँ पे देखिए 8 लाख, और जो अदर लाइबिलिटीज़ रखी है वो देखिए 5 लाख, ठीक है। तो 8 लाख माइनस 5 लाख, तो ये हो गया आपका 3 लाख। तो 3 लाख क्या हो गई, ये हमारी हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बुक में आपको दिख रहा होगा 12% गिवन है, तो 12/100, तो 3 लाख का 12% होता है 36,000, ठीक है। तो हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखते हैं इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नहीं निकालना है, इसमें डायरेक्टली गिवन है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 48,000। तो हम डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे अब। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 48,000, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल दिया 36,000, तो ये 12,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। बस अब हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल का फॉर्मूला देखिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 100/12 कर दो, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपये। तो जो गुडविल ऑफ द फर्म हो गई वो हो गई 1 लाख। तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को किया जाता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप्स 90% सेम ही रहता है, बस लास्ट में गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट मेथड कराऊंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।